हम रिस्क नहीं ले सकते। सॉरी। ताकि नहीं है। ये हर उस इंसान की कहानी है जिसे कभी किसी ने कहा हो तू कुछ नहीं कर सकता। याद रखना, सपने देखने वाले कमजोर नहीं होते। हर गांव में एक ऐसी लड़की होती है जो दूसरों से थोड़ी अलग होती है। उसके सपने बड़े होते हैं पर उसकी आवाज छोटी कर दी जाती है। ये कहानी है सीता की, एक ऐसी लड़की जिसे लोग रोज देखते थे पर कभी समझ नहीं पाए। लोग उससे कहते थे तू कुछ नहीं कर सकती, और धीरे धीरे सीता भी ये मानने लगी थी। पर एक दिन उसने फैसला लिया और उस एक फैसले ने उसकी पूरी जिंदगी बदल दी। सुबह का वक्त था, गांव के लोग अपने काम में बिजी थे और सीता हमेशा की तरह अपनी किताब लेकर बैठी थी। अरे सुनो सुनो, सीता को लगता है वो कुछ कर सकती है। सीता, तुम जैसे लोग सपने नहीं देखते, तुम जैसे लोग सपने देखने वालों के लिए काम करते हैं। भैया, मुझे नहीं पता मैं ऑफिसर बन पाऊंगी या नहीं, पर मुझे ये जरूर पता है कि अगर मैंने कोशिश ही नहीं की तो मैं अपनी जिंदगी भर ये सोचती रहूंगी कि शायद मैं कुछ कर सकती थी। उसकी आवाज हल्की थी पर उसके शब्द बहुत गहरे थे। हो सकता है आप सही हो, पर मैं एक बार खुद से गलती करना चाहती हूँ, दूसरों। सीता बेटा, मैं समझती हूँ तू क्या चाहती है, पर हर सपना पूरा नहीं होता। कभी कभी जिंदगी को जैसा है वैसा ही एक्सेप्ट करना पड़ता है। माँ, अगर मैं एक्सेप्ट कर लूँ तो क्या मेरी जिंदगी कभी बदलेगी? क्या मैं भी आपकी तरह सिर्फ समझौता करती रहूंगी? मैं आप जैसी स्ट्रांग नहीं हूँ माँ, मैं सपने छोड़ नहीं सकती। स्ट्रांग बनना पड़ता है सीता। जिंदगी सपनों से नहीं चलती, पैसे से चलती है, और हमारे पास इतने पैसे नहीं है कि तू शहर जाके एक्सपेरिमेंट। तो क्या मैं अपनी जिंदगी का डिसीजन भी नहीं ले सकती? क्या मैं सिर्फ इसलिए रुक जाऊं क्योंकि हम गरीब हैं? क्या गरीबी का मतलब ये? उस रात घर में शब्द खत्म हो गए पर सवाल जिंदा रहे। मैं डर रही हूँ, बहुत ज्यादा डर रही हूँ, पर शायद डर के आगे ही मेरी जिंदगी है। अगर मैं आज रुक गई तो कल मैं खुद को कभी माफ नहीं कर पाऊंगी। मैं जाऊंगी, चाहे जो हो, मैं जाऊंगी। सीता, दुनिया उतनी सिंपल नहीं है जितनी तू सोचती है। लोग दिखते कुछ हैं, होते कुछ और हैं। मैं तुझे खोना नहीं चाहती। असफल एक बेटी ने अपनी माँ का हाथ छोड़ा, पर उसने अपने सपनों का हाथ पकड़ लिया। शहर जहाँ हर चीज तेज थी, लोग तेज, गाड़ियां तेज, वक्त तेज। यहाँ कोई किसी को देख भी नहीं रहा। सब अपनी जिंदगी में इतने बिजी हैं। क्या मैं यहाँ सरवाइव कर पाऊंगी? एक्सपीरियंस नहीं है, सॉरी। क्वालिफिकेशन कम है। नेक्स्ट। हम रिस्क नहीं ले सकते। सॉरी। मैं फिर से वही आ गई जहां से स्टार्ट किया था। क्या मैं कभी जीत पाऊंगी या मैं हमेशा बस कोशिश ही करती रहूंगी? हर जीत के पहले एक बड़ी हार आती है। ये तुम्हारी हार नहीं है, ये तुम्हारी ट्रेनिंग है। पर मैं थक गई हूँ। मैं और कितना लड़ूं? कब तक प्रूव करती रहूं? जब तक तुम्हें खुद पर डाउट है, तब तक दुनिया तुम्हें डाउट करेगी। पर जिस दिन तुमने खुद को एक्सेप्ट कर लिया, उस दिन दुनिया को तुम्हें एक्सेप्ट करना पड़ेगा। उस दिन के बाद सीता बादल गई। मैं गिरूंगी, फिर उठूंगी, मैं हारूंगी, फिर लड़ूंगी, पर मैं रुकूंगी नहीं, क्योंकि अब मेरे पास वापस जाने का ऑप्शन नहीं है। जिंदगी ने सीता को तोड़ने की कोशिश की, पर अब सीता टूटने वाली नहीं थी। अब वो हर दर्द को अपनी ताकत बना रही थी। कल तक मैं डर रही थी, आज मैं लड़ रही हूँ, और कल मैं जीतूंगी।
काम सिंपल है। गलती की तो सैलरी कट होगी, समझी? जी सर, मैं अपनी पूरी मेहनत करूंगी। मुझे बस एक चांस चाहिए। मैं प्रूव करूंगी कि मैं ये काम कर सकती हूँ। ये जॉब छोटी थी, पर सीता के लिए ये एक नई शुरुआत थी। दिन भर काम के बाद जब दुनिया सो जाती थी, तब सीता अपने सपनों के लिए जागती थी। महीना बीतने लगे। सीता ने हर दिन को एक नई जंग की तरह जिया। कभी थकान जीती, कभी आंसू, पर हार कभी नहीं जीती। नहीं, ये कैसे हो सकता है? मैंने इतनी मेहनत की, फिर भी मैं फेल हो गई। मुझे सिर्फ काम नहीं करना, मुझे समझना है, सीखना है और आगे बढ़ना है। मैं नहीं रुकूंगी। ये मेरा चांस है और मैं इसे खोना नहीं चाहती। हम एक नया प्रोजेक्ट हैंडल करने के लिए किसी रिस्पॉन्सिबल इंसान की जरूरत है, कोई जो प्रेशर हैंडल कर सके। सर, मुझे लगता है सीता ये कर सकती है। सर, मैं ट्राई करना चाहती हूँ। मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगी। ये सिर्फ एक प्रोजेक्ट नहीं था, ये सीता के सपनों के और करीब जाने का रास्ता था। दिन रात का फर्क खत्म हो गया, सिर्फ एक चीज थी, काम और जिम्मेदारी। मैं नहीं रुकूंगी। ये मेरा चांस है और मैं इसे खोना नहीं चाहती। प्रोजेक्ट कंप्लीट होने के बाद सीता को एक नया ऑफर मिला। सीता, तुमने खुद को प्रूव कर दिया है। हम तुम्हें एक स्पेशल असाइनमेंट देना चाहते हैं। Kaisa assignment, sir? तुम्हें एक गांव में डेवलपमेंट प्रोजेक्ट लीड करना होगा। Kaunsa? Gown? ये एड्रेस देख लो। सालों बाद आज सीता अपने गांव वापस आई थी, लेकिन इस बार वो पहले वाली सीता नहीं थी। ये है सीता जी, जो इस गांव के विकास परियोजना की प्रमुख है। पर ये तो बिल्कुल बदल गई है। ये सीता है? जिन लोगों ने कभी उसका मजाक उड़ाया था, आज वही लोग उसे पहचान नहीं पा रहे थे। सीता, हमें माफ कर दो। हमने कभी सोचा भी नहीं था कि तुम इतना बड़ा कर जाओगी। हमने तुम्हें हमेशा नीचा दिखाया, लेकिन तुमने कभी कुछ नहीं कहा। लोगों की बातें हमेशा आपको रोकेंगी, लेकिन आपकी हिम्मत ही आपको आगे बढ़ाएगी। सीता ने सबसे पहले उसी स्कूल को दोबारा बनवाया, जहां उससे कहा गया था, तू कुछ नहीं कर सकती। ये कहानी सिर्फ सीता की नहीं है, ये हर उस इंसान की कहानी है जिसे कभी किसी ने कहा हो, तू कुछ नहीं कर सकता। याद रखना, सपने देखने वाले कमजोर नहीं होते, बस उन्हें समझने वाले लोग कम होते हैं।